Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the nomenclature of alkane. Here we discuss the IUPAC nomenclature of organic compounds. IUPAC जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से लिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रूल्स हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के हवाले से। रूल्स मैंने यहाँ पे 4 रूल्स लिखे हैं। उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सबके लिए एक ही रूल्स होते हैं, जस्ट उनमें थोड़ी वेरिएशंस होती है, बेसिक रूल्स वही सेम ही होते हैं। तो पहले हम अल्केन पे डिस्कस कर रहे हैं कि अल्केन को किस तरह से उनके नाम दिए जाएं। अल्केन जो हैं ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सेचुरेटेड मीन्स के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। दे हैव ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उनके अंदर सब के सब जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, और कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड भी जो होते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो या सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, जैसे कि CH4 में, मीथेन में, तो वो अल्केन होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हमने अटैच कर लिए, तो अब इसके अंदर तो दूसरा कार्बन है नहीं जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हम कहें, इसलिए हम कहते हैं कि अल्केन में सब के सब जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 कार्बन हैं तो फिर ठीक है, CH3 हो गया या H3C हो गया, तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अगर वो नहीं है तो सब के सब जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से ये अल्केन को हम इस तरह से एक्सप्लेन। अब इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल होंगे और +2 कर देना है। इसके कार्बन फॉर एग्जांपल 2 हैं, अल्केन का फार्मूला बनाना है, 2 कार्बन है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 का डबल करेंगे 4, उसमें 2 ऐड कर देंगे 6, मीन्स के C2H6 जो है वो फार्मूला हो जाएगा उसका। अच्छा, अब इसके अंदर जो बेसिक एक और मेरा लेक्चर यहाँ पे है अल्केन अल्कीन अल्काइन के हवाले से, उसको भी आप देख लें। उसमें बेसिक्स लिखिए कि किस तरह से जो है नंबर ऑफ़ कार्बन्स के हवाले से उसके नाम होते हैं। वो जो नाम होते हैं, 4 नाम जो होते हैं वो तो नॉमेनक्लेचर से लिए गए थे। 1 कार्बन के लिए मीथेन, 2 कार्बन के लिए ईथेन, 3 के लिए प्रोपेन और 4 के लिए ब्यूटेन। उसके बाद जो थे ग्रीक न्यूमेरिकल्स को फॉलो किया गया। 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन और 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन। इस तरह से इनके जो है नाम दिए गए हैं। अच्छा, अब हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल वाले से कि इसमें आप देखें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, CH2 CH3 और CH। अब ये नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स हैं वो किस तरह से बैलेंस करने होते हैं। वो इजी है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेगा। इसी तरह से ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड है, 2 इधर बॉन्ड है। इस तरह से आप उनके जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वो बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आपने सेलेक्ट करनी है। तो अगर हम चेन को सिलेक्ट करें कि 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन जो हैं वो ज़्यादा हैं बेनिस्बत 4 के। तो पहले आपने क्या करना है, मेन जो पेरेंट चेन है वो सिलेक्ट कर देनी है। भाई ये हो गई पेरेंट चेन। अब इसके बाद जो ग्रुप इसके साथ अटैच होंगे वो ब्रांच होंगे, वो अल्काइल रेडिकल्स हैं। दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं, मोस्टली अल्काइल रेडिकल। अब अल्काइल रेडिकल क्या है कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए और कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम अल्काइल कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, व्हेन कार्बन है वे वैलेंसी सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाए जब एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। एग्जाम्पल में CH4 अल्केन है, इसको हम मीथेन पढ़ते हैं। इसमें से जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH3 ये मिथाइल हो जाएगा। तो ये अल्काइल है एक्चुअली। 1 कार्बन का अल्काइल है तो मिथाइल, 2 कार्बन का होगा तो इथाइल, 3 का होगा तो प्रोपाइल। इसी तरह से हम उसका नाम देंगे। अच्छा, अब ये हो गई यहाँ पे ब्रांच CH3। तो अब पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद देख लिया कि ब्रांचेस क्या हैं। अब दूसरा मरहला ये होता है कि नंबरिंग देनी होती है कि नंबरिंग के लिए हम नंबरिंग कहाँ से दें। नंबरिंग
हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब होगा वहीं से देंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम देखेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो पूरी इस चेन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस चेन के साथ हम यहाँ पे OH लगा दें तो फिर ये अल्केन नहीं रहेगा, अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ अलग, उसके रिएक्शंस अलग। और अगर इसके साथ साथ हम यहाँ पे X लिख दें तो हेलोजन हो जाएगा, तो वो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्शन अलग। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का भी एक लेक्चर जो है वीडियो है यहाँ पे, उसको भी आप देख लें। तो अब इसमें तो कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 नंबर पे ब्रांच है, 1 2 3, तो दोनों साइड से सेम ही बात है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो हम इसको नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5। अब ये हो गया नंबरिंग तक। उसके बाद क्या करना होगा, पहले ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद जो ये मैंने रेड लाइन से जो मेन चेन सिलेक्ट की है, पेरेंट चेन, उसका नाम देना है। तो ब्रांच का नाम जो है वो उसकी पोजीशन के साथ देना है हमेशा। पोजीशन इसकी क्या है, 3 पोजीशन, तो आप पहले लिखेंगे 3, उसके बाद हाइफन लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद 3 पे कौन सा ग्रुप है, CH3 है। अब CH4 को कहते हैं मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वो हो गया मीथाइल। तो इसको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 मीथाइल। अच्छा, उसके बाद आपने कॉमा दे देना है। ठीक, यहाँ पर और कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप होगा कि मेन चेन का नाम देना है। मेन चेन में हम देखेंगे कि कार्बन कितने 5 हैं, इसमें अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है। तो अल्केन के लिए सफिक्स यूज़ होता है ANE, मीन्स के कोई भी अल्केन का फार्मूला होगा ना, उसके आखिर में ANE लिखा जाएगा। तो 5 कार्बन के लिए इसको हम पढ़ेंगे पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसी तरह से ये इसका नाम हो जाएगा। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। बेसिक स्टेप क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। दूसरा मरला है नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से ब्रांच क्लोज होगी। तीसरा मरला ये है कि पेरेंट चेन का नाम देना है और उसके साथ उसका सफिक्स लगा देना। अगर ये अल्केन है, अल्कोहल होता तो पेंटेन के साथ सिर्फ क्या करते, OL लगा देते, पेंटेनोल कर देते, बाकी पूरा सेम रहता। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में पहले वही आपने स्टेप लेना है, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हो रही है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इसके साथ जो है ब्रांचेस जो हैं वो 3 ब्रांचेस हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक CH3 है, दूसरा ये CH3 है, तीसरा ये। अब जो ब्रांचेस हैं सबके सब एक ही ब्रांचेस है। जब एक किस्म की ब्रांचेस एक से ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हों तो उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं डाई। 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इसी तरह से हम लिखते हैं। तो वो मैंने यहाँ इस रूल में भी लिख दिया है, क्योंकि पहले मैं ये रूल्स नहीं समझा रहा आपको। पहले हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, लास्ट में ये एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट पहले मैं ये समझाऊंगा तो ये चीज़ें आपको इतनी सही समझ से नहीं आएंगी। अच्छा, अब इसके अंदर 3 ब्रांचेज हो गए, तीनों क्या है, मिथाइल है। तो अब हर मिथाइल की अलग अलग पोजीशन शो करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेन चेन सिलेक्ट की। अब इसके अंदर नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से ब्रांच क्लोजर होगी, कार्बन 1 कार्बन 2 पे ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच है। तो जहाँ से ब्रांच क्लोज होगी वहीं से नंबरिंग देंगे, कार्बन 1 2 3 4 और ये हो गया 5। उसके बाद ब्रांचेस, हर ब्रांच का अलग अलग से उसका पोजीशन जो है मेंशन करना है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखनी है, उसके बाद उसका नाम लिखना है उस ब्रांच का। तो हम लिखेंगे ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, ये हो गया 2 पे, कामा दूसरी ब्रांच 3 पे और एक और मिथाइल। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं 2 और 3 लिख देते हैं। तो 3 पे 2 मिथाइल है तो 3 लिखना है। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 है, तो हम लिखेंगे ट्राई। ट्राई क्या है, मिथाइल 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 है, तो हम लिखेंगे मिथाइल। तो ये हो गया 2 3 3 ट्राई मिथाइल। उसके बाद हम देखेंगे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले अल्केन को हम लिखेंगे
पेंटेन। 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन के 3 मिथाइल हैं, एक मिथाइल 2 पे है, दूसरा जो है 3 पोजीशन पे है और तीसरा भी 3 पोजीशन पे, 3 मिथाइल है और अल्केन चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन है। ठीक, अब हम आएंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगेन हम वही बेसिक रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। कार्बन 1 2 3 4 5, आप इसको इस तरह से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, मगर हमने स्ट्रेट बना दी को आपको ब्रांच समझने में इजी होगा। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर ब्रांचेस कितनी है, एक ये मिथाइल हो गया, एक ये मिथाइल हो गया, एक ये मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गए। अब क्या है इसमें नंबरिंग कहाँ से दे, नंबरिंग के लिए ये है कि हम देखेंगे ब्रांच जहाँ से क्लोज हो, नंबर 1 नंबर 2 पे है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे। अब अगर दोनों पोजीशन सेम पोजीशन है इस साइड से या इस साइड से और दोनों स्मॉल ब्रांच है CH3 है, ठीक, तो अब हम देखेंगे जहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये ज़्यादा ब्रांचेस इस साइड पे हम लिखेंगे 1, ये हो गया 2 3 4, ये 5 हो गया। अब इसका हम नाम देंगे। नाम के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रांचेस की पोजीशन और उसकी तादाद और उसका नाम, उसके बाद जो होगा पेरेंट चेन। तो पोजीशन इसकी हो गई 2, 3, टोटल कितने हैं, 3 है, हम लिखेंगे ट्राई, कौन से ग्रुप है, मिथाइल है, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है तो हम इसको लिख देंगे पेंटेन। तो अब जब भी आप इस तरह के नाम लिखें तो इन पे आपको फोकस करना है, पेंटेन को पेंटीन नहीं लिख देना। यहाँ पे ई लिखने से पूरा नाम चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की आपके हवाले से बारीक गलती होगी, मगर ये बड़ी मिस्टेक होगी जिससे पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, वो अल्कीन फैमिली हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं 4th वन पे। अब इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन करने, तो जब भी आप नॉमेनक्लेचर के लिए नाम दें तो उसको तवज्जो से देखें। चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने से बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि ये चेन जो होगी इस तरह से बड़ी चेन होगी, मगर वैसा नहीं होता। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम देखें कार्बन 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे मैंने CH3 नहीं लिखा, हमने लिखा है C2H5। अब C2H5 जो है वो C2H6 से लिया गया है, ईथेन से लिया गया है, और इसको हम इथाइल पढ़ते हैं। इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो अगर हम चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 कार्बन की है, अगर इस तरह से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है। इसको अगर हम ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा CH2 बॉन्ड CH3। तो बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी लिख देते हैं C2H5। स्टूडेंट जस्ट देखता है स्ट्रेट चेन बना ली, वो समझता है कि इथाइल 2 पोजीशन पे एज अ ब्रांच है। 2 पोजीशन पे कभी भी इथाइल नहीं आ सकता, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर होगा। तो जब भी 2 पोजीशन पे इथाइल हो, क्योंकि वो तो लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा, 2 इथाइल नहीं हो सकता, 3 इथाइल हो सकता है, 4 इथाइल हो सकता है, 2 इथाइल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो अब यहाँ पे ये वाली हो गई लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन वाली चेन आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर ब्रांचेस, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये पूरा एक अल्काइल रेडिकल है, क्योंकि अल्केन इसके साथ अटैच नहीं हो सकते, अल्काइल रेडिकल होंगे, क्योंकि उनमें से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। अब ये ग्रुप जो है अटैच हो सकता है। उसके बाद जो तीसरी ब्रांच है इसके अंदर ये वाली CH3। अब इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट ब्रांचेस अवेलेबल है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है। अब हम पहले इसकी नंबरिंग दिखेंगे कि नंबरिंग कहाँ से मैंने स्टार्ट करें। कार्बन 1 2 पे पर ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच है, तो 2 ब्रांच क्लोजर है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब उसके बाद हम ब्रांचेस के नंबर और नाम। अब कन्फ्यूजन आपको ये है कि मिथाइल पहले लिखें या इथाइल पहले लिखें। तो जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जो है रेडिकल्स अटैच्ड हों चेन के साथ, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आपने लिखना है। तो इथाइल जो है ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से, तो एम बाद में आता है ABC के हवाले से। तो पहले हम लिखेंगे इथाइल, उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे 3 इथाइल
ठीक। उसके बाद 2 और 4 पे 2 मिथाइल है तो हम कामा देंगे। इसी तरह से जो ये लिखा गया हमने लिखेंगे कामा 2 कामा 4 और कितने मिथाइल हैं 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस कंप्लीट हो गई कि 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन है और सबके सब सिंगल बॉन्ड हैं, अल्केन है, तो 6 कार्बन वाले अल्केन को पढ़ा जाता है हेक्सेन। तो हम इसके अंदर लिखेंगे, ये नाम कंटिन्यू है तो हम लिखेंगे हेक्सेन। तो ये नाम हो गया 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो आप देखेंगे 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल और हेक्सेन। तो ये हो गया इस तरह से इसका नाम। अब हम आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। अब एग्जाम में कुछ इस तरह से भी आते हैं जिसमें ब्रैकेट्स लगे होते हैं, उनको आपने समझना है कि किस जो है इसकी कंपोजिशन क्या है। उस हवाले से ये है कि CH3 ब्रैकेट 3C, इसका मकसद है कि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अच्छा, उसके बाद CH2 और 3 ये 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसका मकसद है 3 CH2 एक ही सीरीज़ में है। ये CH2 इस कार्बन से तीनों अटैच नहीं है क्योंकि इनके दरमियान बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड नहीं मेंशन होगा। जब भी ब्रैकेट के साथ कार्बन हो और बॉन्ड उनके दरमियान ना हो तो उसका मकसद ये है कि वो उस कार्बन से जुड़े हुए हैं और इसका मकसद है कि 3 CH2 है। और यहाँ पे C के साथ CH3 3 है तो इसका मकसद है 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में जब लिखेंगे कि ये हो गया कार्बन, उसके साथ जो है CH3 और CH3। इसको मज़ीद में इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरे पास इस तरह से स्पेस है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। तो दोनों वर्जन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ स्ट्रेट में ही लिखूँ जैसे आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकें या आपको समझने में आसानी हो। तो इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल हैं तो आप लिखेंगे CH3 बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 मिथाइल आपने लगा लिए, ये बॉन्ड हो गया। तो ये CH3 ये वाला पोर्शन हो गया। अब क्या करेंगे, CH2 जो है वो 3 है तो हम लिखेंगे CH2 बॉन्ड CH2, तो 3 CH2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, कार्बन है, कार्बन लिखा, उसके साथ 3 मिथाइल है तो अगेन आप लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH3। तो मैंने स्ट्रेट में लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम में स्पेस किस तरह से अवेलेबल है, मगर मोस्टली कोशिश करें कि आप उसको स्ट्रेट में लिखें तो आपको समझने में आसानी होगी नंबरिंग देने में, नाम में। अब हम लैंग्वेज चेन सेलेक्ट करेंगे। रूल्स तो सब में वही है बेटा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, रूल्स सेम है। लैंग्वेज चेन पहले सेलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है इसके साथ कौन कौन सी ब्रांचेस अटैच्ड हैं। उसके बाद जो है आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के लिए जो है जहाँ से ब्रांच क्लोज हो, यहाँ से 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल, यहाँ पे भी 2 मिथाइल, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी नंबरिंग दे दें। ठीक है बेटा, हमने इसको नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब उसके बाद पहले ब्रांचेस का नाम देना होता है, उसके बाद जो है मेन चेन का नाम देना होता है। ब्रांचेस में आप पोजीशन लिखेंगे सबकी 2, 2, 6, तो 2 2 और 6 6 पे 4 मिथाइल हैं तो आप लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। उसके बाद आप देखेंगे पेरेंट चेन के अंदर 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाले अल्केन को हेप्टेन कहा जाता है तो आप लिखेंगे। तो इस तरह से ये इसका नाम हो गया। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स जो भी फॉलो हो रहे थे इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपने जो नॉमेनक्लेचर के लिए बेसिक्स जो है वो ये याद करनी है कि आपको एटलीस्ट 10 तक अल्केन के नाम या कार्बन की सीरीज़ के नाम याद होने चाहिए, मीथेन से लेकर डीकेन तक।
तो उसके बाद और उसके साथ उसको आपको जनरल फार्मूला पता हो, आप पहचान सकें कि ये कौन सा जो है वो कंपाउंड है, एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, और अल्काइल उससे बनेगा तो कौन सा बनेगा, CH4 है मीथेन तो इसका मीथाइल, C2H6 ईथेन है तो उसका इथाइल बनेगा, C2H5 मीन्स कि एक हाइड्रोजन कम कर देना है तो वो अल्काइल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल्स पे। ये रूल्स जो है वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबके लिए होंगे। अच्छा, रूल्स में आप देखेंगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, वही जो आपने अभी सीखा। गिव नंबरिंग फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज़ नियरर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब होगा वहाँ से नंबरिंग देंगे, हालांकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम ब्रांच को ही देखेंगे। इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप FG नंबरिंग फ्रॉम क्लोजर ब्रांच, जहाँ से ब्रांच क्लोजर होगी वहाँ से देंगे। इफ़ 2 ब्रांचेज एट सेम पोजिशन देन फ्रॉम स्मॉलर ब्रांच, अगर के 2 ब्रांचेस सेम पोजीशन पे हो दोनों साइड से तो फिर जो छोटी ब्रांच होगी, छोटा अल्काइल रेडिकल होगा मीन्स के मीथाइल है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। उसके बाद ब्रांचेस के नाम दें, उनकी पोजीशन शो करनी है, उनकी तादाद शो करनी है, उसका नाम शो करना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा से। और उसके बाद जो है आखिर में फॉर डिफरेंट ब्रांचेस नेम इन अल्फ़ा, अगर मुख्तलिफ ब्रांचेस हों जैसे मीथाइल, इथाइल है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देंगे, ये लाजिम याद रखिएगा। ABC वाइज देने, ये नहीं है कि 2 क्लोजर है 2 का नाम दे दो, 2 मिथाइल लिख लो, पहले नहीं लिखना आपने। अच्छा, उसके बाद जो है पेरेंट जो चेन है उसका नाम लिखना है उसके सफिक्स के साथ। अल्केन का जो सफिक्स है, सफिक्स का मकसद है लास्ट नेम, वो ANE है, तो अल्केन के हर कंपाउंड के आखिर में ANE आएगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से वो होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कीन पे।